क्या हुआ? 4 युद्ध देव। मोर्चा संभालो। स्वर्ग पृथ्वी का विच्छेद। महाराज देवराज का स्वागत है। बेजोड़ देवराज की शक्ति, आपका ये सेवक हार मानता है। 3 साल पहले दुश्मनों ने शियांग परिवार के 13 सदस्यों का कत्ल किया। मैं इस बार हुआशिया वापस आया हूँ सिर्फ उस हत्यारे को ढूंढने के लिए, ताकि शियांग परिवार की पुरानी दुश्मनी का बदला ले सकूं। आप सभी 3 साल पहले के सुरागों की जांच करें। युद्ध के देवताओं में फिर से यहाँ ये भी यहाँ चुनौती दे। अपना परिचय दे। मैं हूँ आओ शेंगन। दुनिया मुझे छोटा युद्ध देव कहती है और जल्द ही देवराज का 5वां युद्ध देव बन। भले ही मेरा छोटा युद्ध देव का नाम चारों ओर प्रसिद्ध, फिर भी मैं 5 बार चुनौती में हार चुकी। तुम जैसे मामूली, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जल्दी चले, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठ। क्या तुम वाकई मुझसे इस तरह बात करना चाहती हो? ऐसे कहने में क्या बुरा है, एक मामूली चींटी की तरह। क्या तुम 4 महान युद्ध देवता के साथ खड़े होने की हिम्मत कर? क्या तुम नहीं जानना चाहती कि मैं कौन हूँ? जानने की कोई जरूरत है? तुम कोई भी क्यों ना, उससे टकराकर तुम्हारे जीतने की कोई उम्मीद। तो फिर मैं जा रहा हूँ, बाद में पछताना मत। मैं छोटा युद्ध देव दशकों से और मुझे कभी किसी बात का पछतावा, यही सही है। एक साधारण मनुष्य के लिए अपनी जान बचाना ही सबसे जरूरी है। ये महान युद्ध देवता, मुझे 6ठी बार आपको चुनौती देने की अनुमति। युद्ध के देवता इस बार आप इतने कठोर क्यों? हूँ मैं महाराज देवराज को नहीं हरा सका, पर तुम्हें तो हरा ही सकता हूँ। यहाँ से दफा हो जाओ और फिर कभी मत आना। महाराज देवराज, आपकी बहन शियांग शाओयू लिन परिवार में अमानवीय अपमान सह रही हैं। गाड़ी तैयार करो। हाँ, शियांग परिवार की बड़ी बेटी का वायलिन वाकई। हाँ। तेंदुआ भाई, सनसेट विला में वार्षिक दावत शुरू हो गई है। चलिए हम भी वहाँ मजे करते हैं। इस नीच औरत को सबक सिखाने के बाद चलेंगे। हाँ। उसे छोड़ दो। तुम कौन हो और किस गली के कुत्ते हो जो युवा मास्टर लिन के मामले में दखल दे रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? तुम कौन हो इस नीच औरत के पे? तुम सभी से पकड़, मैं इसके सामने ही से जलील कर। क्या तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत? मैं तेंदुआ भाई का आदमी, पूरे वाशिया में किसी की मुझे छूने की हिम्मत। वे सब मर चुके हैं और मुझे पिटते हुए नहीं, इसे मार डाल। छोटा यू शियांग शाओलू, तुमने मेरे माता पिता को मार डाला। तुमने शियांग परिवार के सभी 13 सदस्यों को मार। मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें मार डाल। यू, मैंने मम्मी पापा को नहीं मारा। तुमने ये किससे सुना? तुझे मार डालूंगा तुम। हाँ, शानदार, बहुत ही शानदार। तुमने पूरे परिवार को खत्म कर। अब तुम्हारी बहन भाई भाभी को मार। भाभी? क्या तुम्हारा मतलब लिन वानर से है? और कौन? तुम्हारी बहन ने उसे बेच दिया। तुम्हारी पत्नी अब किसी और करने वाला बन। बताओ, लिन वानर कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगा, क्या कर लो? बताता हूँ, बता। मिला, मुझे छोड़ दो। दफा हो जाओ। छोटा यू, शियांग शाओलू, मैं अभी और लोगों को लेकर अपनी मौत का इंतजार कर। फेंग भाई, क्या हुआ आपको? ये कौन है? तुम यहाँ क्या मुझे जानबूझकर जाने दी? तो जल्दी रो। ये तुम जैसे नीच लोगों के आने की जगह नहीं है। यहाँ से दफा हो जाओ। क्या कर रहे हो? ये तेंदुआ भाई का यहाँ से मार्शल आर्ट्स के उस्ताद। तुम्हारी मामूली सी यहाँ दिखाने की हिम्मत कैसे? बड़े से बड़े को भी मुझे 3 कदम की इज्जत देनी पड़ती है। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ शियांग शाओलोंग न जा सके। बहुत घमंड। मैं भी देखता हूँ तुम्हारा ये घमंड कब तक टिकता है। तो फिर तुम उसे नहीं देख पाओगे। हाँ है, मेरा पैर। बड़े साहब शियांग, आप बड़े दिल वाले हैं। मुझ जैसे तुच्छ प्राणी माफ कर दीजिए। तेंदुआ भाई को
बहुत बहुत बधाई। हुआशिया मनोरंजन शहर का नगर प्रमुख बनने पर। हाँ हाँ हाँ। आखिर मैं हुआशिया का सबसे धनिक महाराज बागराज। उनका युद्ध के देवता के साथ रिश्ता बना, उनका व्यापार और भी बढ़ा। अगर उनके पास खाने को है, तो मुझे भी मेरा हिस्सा जरूर मिलेगा। हाँ। तेंदुआ भाई, ये सब यहाँ नहीं आई है। अभी तो ये बिल्कुल मासूम है। तेंदुआ भाई, ये सब नहीं है। वो अभी तक कुंवारी है। देखने में काफी है। बिल्कुल। तेंदुआ भाई के लिए खास लड़की है। मामूली माल लाने की आपका सेवक हिम्मत नहीं करता। आज कुछ खास खेले, अपनी किस्मत हाँ हाँ हाँ। तुम सब बाहर जाओ। भागो। हाँ, 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 हाँ। तेंदुआ भाई, क्या हमें ये सुंदरियां महाराज देवराज को नहीं देनी थी, ताकि उनकी एक झलक देख सके? तुम सब खुशकिस्मत हो जो मेरे तीर से बचे। उसे मैं महाराज देवराज को सौंपता हूँ। हाँ हाँ। महाराज देवराज तो हुआशिया के परम सम्राट हैं। ये एक सुनहरा मौका है, तुम्हें उनकी अच्छी सेवा करनी होगी। महाराज देवराज की तेंदुआ भाई, इन्हें मार मत देना। मर गई तो और नहीं, ये बहुत आसान। शाओ, तुम हो। वानर, मैं हूँ। मैं वापस आ गया हूँ। इतने सालों तक तुम कहाँ थे? हाँ हाँ हाँ। कोई खुद मौत को गले लगाने आया। इतना दिलचस्प। मेरी औरत को परेशान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तो तुम्हें औरत की देखा, मेरे पास बहुत है, बस घुटनों के बल रेंगते हुए, और ये पैसा तुम्हारा। जल्दी करो जैसा कहा है, वरना तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। तुम जैसे लोग जो लड़कियों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? उन्हें अभी आजाद करो। तुम खुद को समझते क्या? तेंदुआ भाई, लगता है ये वही है, सियांग परिवार का बड़ा बेटा सियांग शाओलोंग। हाँ हाँ हाँ। तभी तुम ऐसी बेवकूफी भरी बात कर। ये औरतें महाराज देवराज को भेंट की। अगर हिम्मत है तो महाराज देवराज से छीन लो। देवराज, मुझे लगता है तुम मरना चाहते हो, तुम लावारिस कुत्ता। महाराज देवराज का नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देवराज को लड़कियां चाहिए। मजाक। महाराज देवराज को क्या होना, इसके लिए तुमसे पूछना पड़ा। मुझे नहीं पता कि वो पूछते हैं या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि देवराज अब तुम सबकी जान लेने वाले हैं। तुम नीच इंसान जिसे अपनी औकात। रुको, मैं 4 महान युद्ध देवता हूं, तुम्हें सबक सिखाने। तेंदुआ भाई, इसकी गरीबी देखो, ये तो डर के मारे मर जाएगा। जल्दी यहाँ आओ, तेंदुआ भाई के सामने घुटने टेको, 800 बार सिर झुकाओ। भाई, तुम्हें शौचालय साफ करने का काम देंगे। चलो चलो, यहाँ से चलो। वे बहुत शक्तिशाली लोग, हम उनसे पंगा नहीं लेते। चिंता मत करो, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिससे मैं डरूं। काफी हिम्मत है, बड़ी बड़ी बातें कर। पागलपन दिखाने से पहले जगह देख लो। तेंदुआ भाई बाघ राजा के आदमी है, यानी युद्ध का देवता के आदमी, और बड़े स्तर पर महाराज देवराज के। देवराज को तुम जैसे आदमी नहीं चाहिए। तुम्हारी बस जुबान। जल्दी सियांग शाओलोंग, उसने अभी मुझे लात मारी। क्या ये आपका अपमान नहीं? बेकार लोग, जल्दी इसके टुकड़े करो। सियांग शाओलोंग, अब तुम तुम्हारी ऊपर आने की हिम्मत कैसे? तुम मनहूस का दिमाग खराब हो गया, अपने परिवार को मरवाने वाले कमबख्त। तुम्हारी तेंदुआ भाई से लड़ने की औकात नहीं। तेंदुआ भाई सावधान। सियांग शाओलोंग बहुत चला। महाराज देवराज को इसे खत्म कर। अरे महाराज देवराज बेहद व्यस्त। शायद आज उनके पास समय। मैं ही वो महाराज देवराज हूँ। हाँ 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 हाँ। सच में एक देहात। दिखावा करना भी नहीं। खुशी अभी यहाँ आ रहा है। दिखावा बंद करो। नकली आदमी का बुलाया हुआ, बेशक नकली ही हो। आज मैं थोड़ी मेहनत करके असली आदरणीय खुशी को बुला के तुम्हारी आंखें। अब तुम अपनी मौत का इंतजार करो। हेलो महाराज बागराज, क्या आदरणीय खुशी के पास आ समय है? ठीक है, आपका सेवक समझ गया। अब तुम बस अपनी मौत का इंतजार करो। तेंदुआ भाई की क्या बात है? देवराज के 4 संरक्षक तक को बुला लिया। आज तो हमारी आंखें धन्य हो जाएंगी। अपनी इस कंगाली वाली शक्ति। जब महाराज देवराज के 4 संरक्षक आएंगे, तब देखेंगे कि तुम्हारा क्या हाल है। बाद में पछताना मत। तुम जैसे बकवास करने वाले जो रोज देवराज से रिश्ता जोड़ते, मैं एक दिन में 80 देखता हूँ, और तुम तो कमाल। देवराज तुम्हारे बुलाते हैं, ऐसा लगता है जैसे तुम देवराज के बाप। हाँ 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 हाँ। अरे, तुम्हारी पोल खुल गई। तुम बस गली के गुंडों को ही ठग सकते हो। कोई है? इसे जरा ठीक करो। अरे उसे नहीं से कह रहा। आज तो सच में आंखें खुल गई। तुम जैसे लूजर फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। खुशी,
तुम्हारे इलाके में मेरा ऐसा अपमान हो रहा है, अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? युद्ध का देवता सच में लगता है बाघ राजा ने मुंह से मन पर दिल में उन्हें मेरी चिंता। प्रणाम युद्ध के देवता, आपका यहाँ आना मेरा सौभाग्य, हम धन्य हैं। मानना पड़ेगा तेंदुआ भाई, एक आवाज पर युद्ध का देवता आ गए। तेंदुआ भाई महान टेक्नोलॉजी और कपिल नाटक करते हैं। जल्द ही माफी मांग, वरना बहुत बुरा अंजाम। उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो ऐसा करे। आदरणीय कोई लड़का बकवास कर कहता है देवराज इसके इशारे पर मैं अभी से बाहर निकाल। हाँ हाँ, इसने आपका अपमान, आपको देखकर प्रणाम भी नहीं, ये बहुत बड़ा है, ये घोर अपराध, ये माफी दिलाए कृपया श्यांग शाओलों को सकते ताकि आपकी गरिमा बनी। अपनी औकात भूलने वाले मूर्ख। हाँ हाँ, हमारी बात हो रही है श्यांग शाओ। युद्ध के थे हमारा बाघ राजा के साथ, हम तो एक ही परिवार से। कैसा काम, ये सब कोरी बकवास है। ये आखिर हो क्या रहा? ये सब क्या हो रहा है? तुम सब आंख रहे क्या देख रहे? जाओ और उस पर हमला। तुम मेरे पास, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बाघ राजा, अगर आज तुमने मुझे मारा तो बाघ राजा जरूर किसी को जो तुम्हें दुनिया का अंतिम छोर तक। हाँ। शाओलोंग भाई, मेरी माँ अभी भी अस्पताल, मुझे अब वापस जाना। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। सच में दुनिया बहुत छोटी, तुम हर जगह कैसे मिल जाओ? नहीं, तुम मेरा पीछा तो नहीं? क्या तुम मुझसे कुछ सीखना चाहते हो? अपनी मेहनत बेकार मत करो। आओ, परिवार की गुप्त विद्या सिर्फ लड़कियों के लिए है। तुम्हारी कुंग फू में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। वहीं रुक जाओ तुम। आज तक किसी ने मुझसे ऐसी बदतमीजी नहीं। पत्थर, बुद्धि और खुद को खुदा समझना। खैर छोड़ो, हुआशिया मुख्य ब्यूरो के बाघ राजा ने मुझे युद्ध का देवता के बराबर वाले बाघ राजा के साथ थोड़ा अनुभव लेना भी अच्छा ही होगा। उसके अंग खराब हो चुके हैं, वो मशीनों पर है, यहाँ तक कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता। महान चिकित्सक सिंह, आप हुआशिया के सबसे बड़े चिकित्सक, अगर आप भी कुछ नहीं कर सकते तो मेरी माँ का क्या होगा? महान चिकित्सक, कोई और रास्ता निकालिए। अगर संजीवनी मोती मिल जाए तो शायद चाची की जान बच सकती है। तो जल्दी से चाची के लिए उसका उपयोग करें। ये संजीवनी मोती दुनिया में सिर्फ एक ही है जो हुआशिया मनोरंजन शहर के नगर प्रमुख तेंदुआ भाई के पास है। इसे खरीदना नामुमकिन है। तेंदुआ भाई तो मर चुके हैं, तो फिर ये संजीवनी मोती शायद बाघ राजा के हाथों में। एक और रास्ता है। मेरे गुरु महान चिकित्सक होयांग मू है, वह दुनिया के सबसे बड़े चिकित्सक हैं। अगर वो यहाँ होते तो चाची के ठीक होने की उम्मीद होती। वो कहाँ है? मेरे गुरु ने तो बहुत पहले ही संन्यास लेकर दुनिया का भ्रमण शुरू कर दिया था। उन्हें ढूंढना संजीवनी मोती ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल है। क्या मैं संजीवनी मोती लेने जाऊंगा? शाओलोंग भाई मत जाइए, बाघ राजा की ताकत युद्ध का देवता जैसी, वहाँ जाना मौत को दावत दे। चिंता मत करो, चाहे वो बाघ राजा के पास ही क्यों ना हो, मैं उसे वापस लाने की काबिलियत रखता हूँ। महाराज देवराज, आपके क्या आदेश है? मेरे पास तुम्हारे लिए 3 काम है। पहला, संजीवनी बूटी कभी शियांग परिवार की विरासत थी, जाकर इसकी जांच करो कि ये अब तेंदुआ भाई के पास कैसे है। दूसरा, लुओयन विला की लड़की और परिवार का ख्याल रखना। तीसरा, जल्दी से ओयांग मू को ढूंढो। जी हुजूर। जल्दी जाओ और छोटा युद्ध देव का स्वागत करो। लानत है श्यांग शाओलों और उन कमीनी औरतों, इस बार मैं तुम सबके टुकड़े टुकड़े कर दूं। सच है कि बुरे लोग जल्दी नहीं मरते। तुम अभी तक जिंदा हो। श्यांग शाओलों, तुम्हें नहीं पता था कि मेरा दिल था। इस बार मैं तुम्हें नजर भेज कर। जल्दी बताओ, संजीवनी मोती कहाँ है? मैं मरते दम तक तुम्हें नहीं। छोटा युद्ध देव आप। तुम फिर से सोचा नहीं था कि इस बार तुम मेरे दुश्मन हो, तो अब मैं कोई रहम नहीं। युद्ध सम्राट आओ को दुनिया छोटा युद्ध देव। इस दुनिया में महाराज देवराज कहला सिर्फ 4 महान युद्ध देवता और बाघ राजा ही उनका मुकाबला। उनके हाथों मरना तुम्हारी खुशकिस्मती। ओह, मामूली इंसान अपनी औकात भूलने वाले को छोटा युद्ध देव के हाथों अपनी टांगें तोड़वाने के लिए तैयार। वो तुम्हारा दिल, तुम्हारी आंखें निकाल और मैं उन्हें अपने लुओयान विला पर सजाऊंगा। हाँ। पिछली बार तुम मेरे हाथों से बचे, वो सिर्फ तुम्हारी किस्मत। इस बार मैं कहती हूँ हाथ मारना, अपनी जान से हाथ धो। छोटा युद्ध देव इसे बिल्कुल मत। श्यांग शाओलों, आज मैं तुम्हें अपनी आंखों में पिटते हुए और दर्द से तड़पते हुए, घुटनों के बल भीख मांगते हुए। हाँ 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 हाँ, छोटा युद्ध देव, आज इसे खत्म कर। इतने कमजोर और डरपोक हो,
हाँ 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 हाँ। यंग शाओलोंग, तुम्हारा वक्त आ गया। अब हमला करने से डर रहे हैं। हालांकि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, पर मुझे मजबूर मत करो। यांग शाओलोंग, तुम्हारी ये मामूली से छोटा युद्ध देव का मुकाबला करेंगे, मजाक मत करो। हाँ 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 हाँ। आओ ना, मैं एक औरत हूँ, मुझे मारो। सब्र की भी एक हद होती है। तुमने युद्ध सम्राट आओ शेंगनान को हरा दिया। क्या तुम युद्ध का देवता हो? शाओलोंग भाई, मुझे मत मारो। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हें 100 मिलियन फॉर्म दे। तुम एक अक्षम्य अपराधी हो, नर्क में जाओ। लिन वानर और तुम्हारी सासू माँ मेरे कब्जे। हाँ 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 हाँ। सोचा नहीं था ना शाओलोंग। उन्हें छोड़ दो। क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? अच्छा हुआ मैंने दूसरा प्लान भी। किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे ऐसे परेशान। आज मैं तुम्हें घुटनों पर गिराकर माफी मांगूंगा। हाँ हाँ हाँ। हिम्मत है तो मुझे मार। वानर देखते हैं कि तुम मुझे पहले मार या मैं उन्हें पहले मार। आओ। हाँ 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 हाँ। रुक जाओ। उन्हें रुकने के लिए कहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पैर रखने की? अब तुम किसे ढूंढ रही हो? यकीन मानो, मैं बाहर आकर तुम्हें मार डालूंगा। ऐसा करते पहले तुम मेरे सामने घुटने, फिर मैं उन्हें छोड़ दूंगा। हाँ हाँ। शाओलोंग भाई, मेरी माँ को बचाओ। क्या शाओलोंग, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा भी ऐसा देखा। क्या तुम इस पानी के खून को? सच तो यह है कि मैंने इसे तेल से बदल दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज उन्हें छोड़ दूं। शाओलोंग भाई, लेकिन लिन वानर और उस बुढ़िया में से उन सिर्फ एक को ही नहीं। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। हाँ हाँ। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। क्या तुम चुनोगे या नहीं? मैं नहीं चुनूंगा। शाओलोंग, मेरी माँ को बचाओ, मेरी माँ को बचाओ। मैं विनती करती हूँ। मेरी माँ ने पूरी जिंदगी मेहनत वो और दुख नहीं सहा। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। हाँ 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 हाँ। मैंने कहा उन्हें छोड़ तो दो। फिर ऐसा करो, खुद को एक थप्पड़ मारा। ओह, शाओलोंग भाई, नहीं। जारी रखो। शियांग, शाओलोंग, मेरी माँ को बचाओ प्लीज। हाँ हाँ हाँ। उन्हें छोड़ दो। अपने देखना बंद। मुझे एक जान के बदले एक जान। शाओलोंग भाई, मुझे चुनो, तुम मुझे चुनो। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। सुनो अब, अगर लिन वानर को चुना तो बुढ़िया जिंदा चले। क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हारे साथ खुश रह पाएगी? शाओलोंग भाई, मुझे चुनो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। अगर बुढ़िया को चुना तो लिन वानर जिंदा जल। शाओलोंग भाई, शाओलोंग। हाँ 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 हाँ। सुनो अब, मैं 3 कदम तक। उन्हें छोड़ दो। द उन्हें रुकने के लिए कहो। एक बड़े भाई शियांग, मेरे पास संजीवनी बोल पूरे हुआशिया में ऐसे थे। ये अनमोल है और हर बीमारी का ये निश्चित रूप से चाची की जान। आपका सेवक इसे आपको सौंपने को नहीं। ये संजीवनी मोती कभी मेरे शियांग परिवार की विरासत थी। ये तुम्हारे हाथों में कैसे आया? ये बाघ राजा ने महाराज देवराज के लिए, ये बस कुछ समय के लिए नहीं। बाघ राजा इसे देवराज को देना चाहता है। इस दुनिया में महाराज देवराज को कौन देता है? 3 साल पहले शियांग परिवार के नरसंहार के बारे में तुम क्या जानते हो? बताओ। 3 साल पहले मैं तो पिछले 2 साल से बाघ राजा। सच तो ये है कि तब मैं शौचालय साफ था। लेकिन कोई बात, अगर आप बाघ राजा से मिलना तो मैं आपका परिचय करा। बाघ राजा हुआशिया का सबसे धनी व्यक्ति, आम लोग उनसे नहीं मिलते। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं नहीं मिल सकता। हाँ हाँ हाँ, ये कुछ प्राणी बहुत ज्यादा बोल। अब तुम किसी काम के नहीं हो। अब तुम मर सकते हो। हाँ शाओलोंग भाई, क्या अब ठीक है? ये संजीवनी मोती है। अब चाची बच जाएंगी। माँ आप बच जाइए। यांग शाओलोंग, छोटा ही हो। तुम अपने ही परिवार को मारने वाले शैतान, मेरा नाम लेने के लायक। मैंने सच में माता पिता को नहीं मारा। मैं इस बार सब कुछ साफ करने और उस वक्त की सच्चाई जानने आया हूँ। मैं तुम्हारी एक बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं कर। रक्षक मोती मेरे हवाले कर। छोटा ही शाओलोंग ने तुम्हारे माता पिता को नहीं, वो भी शियांग परिवार हत्याकांड का शिकार। लिन वानर, मुझे पता है तुम मेरे लिए तेंदुआ भाई के पास। तुम एक नेक लड़की हो, लेकिन शियांग शाओलोंग के बहकावे में वो है एक बेरहम खूनी दरिंदा। शाओलोंग वो वैसा इंसान नहीं है जैसा तुम कहते। उसने अभी मुझे और मेरी माँ को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा। बेवकूफ औरत, तुम शियांग शाओलोंग के झांसे में। छोटा यू,
छोटा यू वानर तुम्हारी जान बचाने वाली है, तुम उसके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। मैंने कहा मेरा नाम। छोटा यू, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं हत्यारा हूँ? उस वक्त बाघ राजा ने खुद अपनी आंखों से। बाघ राजा? मैं बाघ राजा। बाघ राजा बहुत उदार, उन्होंने मुझे बेमिसाल युद्ध कला सिखाने का। मैं मारने के लिए मैं कुछ भी कर, जब तक तुम्हें मार नहीं दे तब तक चैन से नहीं रह। अगर तुम्हें नहीं मार तो मैं इंसान। छोटा यू, बाघ राजा 3 साल पहले के नरसंहार से जुड़ा है। क्या तुम उस गद्दार को अपनाना चाहते हो? चुप रहो, बाघ राजा का अपमान मत। पत्थर बुद्धि। मरने के लिए तैयार हो जाओ श्यांग शाह। रक्षक मोती मेरे हवाले कर। रक्षक मोती, ये चाची की जान बचाने वाली दवा है, तुम उनकी जान ले रहे हो? क्या? माँ वानर, तुम चिंता मत करो, चाची का इलाज जरूर होगा। इस मरीज को पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ओयांग मू ही बचा सकता। क्या ये सच है? क्या तुम बचा सकते हो? बिल्कुल, आखिर मैं ओयांग मू हूं, लेकिन मैं नहीं बचाऊंगा। लेकिन मैं इलाज नहीं करूंगा। महान चिकित्सक हुए, वैद्य का दिल दयालु होता है। आप किसी को मरते हुए कैसे छोड़? ओह, मैंने सालों पहले संन्यास लेना चुन लिया था। हर किसी का इलाज करना मेरे बस की बात नहीं। बकवास। महान चिकित्सक ओयांग अब सर के होने चाहिए। तुम जैसे कल के छोकरे की हिम्मत कैसे हुई महान चिकित्सक बनने की? अरे रुको। हाँ हाँ, मूर्ख बालक, मैंने कायाकल्प विद्या सीख ली है। अच्छा, तो मुझे मारोगे आज चाहे भगवान खुद आ जाए, मैं इलाज नहीं करूंगा। कृपया महान चिकित्सक मेरी माँ के लिए एक बार नियम तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आपको अपना दूसरा जन्म देने वाला मानो। वानर, तुम मुझसे भीख मत मांगो। चाहे तुम्हारे घुटने खिंच जाए, मैं इलाज नहीं करूंगा। मुझे छोड़ो, मेरे पास बहुत समय है, पर उस बुढ़िया के पास समय कम है, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। तब तक अगर तुम संजीवनी मोती ले भी आए तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। वैद्य का दिल दयालु होता है। तुम लोगों को 3 कदम और श्रेणियों में बांटते हो। तुम महान चिकित्सक कहलाने के लायक नहीं। मेरा ओयांग परिवार हमेशा से पवित्र चिकित्सक रहा है। पवित्र चिकित्सक समझते हो, तुम जैसे आम लोग मेरे इलाज के लायक नहीं हो। तो फिर कौन तुम्हारे इलाज के लायक है? मेरा जीवन का सपना उस रहस्यमयी महाराज देवराज की सेवा करना है, लेकिन महाराज देवराज का पता लगाना मुश्किल। तो फिर इसीलिए मेरा लक्ष्य 4 महान युद्ध देवता है। तुम अंधे हो। मैं ही वो महाराज देवराज हूँ जिसका तुम जिक्र कर रहे हो। हाँ 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 हाँ, तुम जैसे मूर्ख इंसान की ये हिम्मत कि देवराज का रूप धरने की कोशिश करो। क्या तुम्हें पता है कि मौत की सजा वाला अपराध है? चावलो, सच में देवराज के नाम का झूठा इस्तेमाल मत करो। ठीक है, मैं देवराज की बात नहीं करूंगा। अगर युद्ध का देवता यहाँ आ जाए तो क्या तुम चाची को बचाने की गारंटी देते हो? हाँ, मैंने सालों पहले युद्धवीर सभा में दूर से युद्ध के देवता की महिमा देखी। युद्ध के देवता का पता मिलना नामुमकिन है। वो सबसे महान और सर्वोच्च है। तुम जैसे एक नासमझ और मामूली लड़के के कहने पर क्या युद्ध का देवता यहाँ आएगा? बिल्कुल, वक्त आने पर तुम खुद अपनी मर्जी से घुटनों पर बैठकर मुझसे चाची के इलाज की भीख मांगोगे। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता। ये तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाले बेकार इंसान। हुआशिया में तुमने तेंदुआ भाई और बाघ राजा दोनों को नाराज किया है। अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तो तेंदुआ भाई की क्या औकात है? बाघ राजा को नाराज करके तुम ज्यादा दिन नहीं बचोगे। मुझे तुम्हारे साथ बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। महान चिकित्सक शाओलोंग अभी जवान और जोश में, उसका इरादा बुरा नहीं है। अब और बात करने का कोई फायदा नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये कमबख्त इंसान युद्ध के देवता को बुला पाएगा। शाओलोंग भाई, युद्ध का देवता एक महान हस्ती है। आप क्या? लगता है तुम्हारी औरत को भी तुम पर भरोसा नहीं। मैं तमाशा देखने का इंतजार करूंगा। शाओलोंग महान चिकित्सक है। अब हम क्या करेंगे? फिक्र मत करो, वो कहीं नहीं जा पाएगा। चिंता मत करो, वो कहीं नहीं जा सकता। क्यों? क्यों युद्ध का देवता? मैं युद्ध का देवता को प्रणाम करता हूँ। तुम कौन हो? आपका सेवक हुआशिया का महान चिकित्सक है, जो किसी काम का नहीं। महाराज युद्ध देव से पूछने की हिम्मत करता हूँ, आप यहाँ क्यों आए हैं इस पिछड़े गांव में? बेशक इनके बुलावे पर आया हूँ। पूछने की अनुमति दे। ये कौन है? वही जिसे तुम कम उम्र में मरने वाला कह रहे थे। वो ना समझ जिसे दुनिया की समझ नहीं। मेरी ऐसी हिम्मत नहीं। ओ यांग गुमो, सुना है कि तुम चाची का इलाज नहीं कर रहे।
मेरी हिम्मत नहीं। आपका सेवक आपको पहचान नहीं पाया। आशा है कि आप दोनों महानुभाव ये तुच्छ प्राणी की गलती माफ करेंगे। मुझ जैसे छोटे व्यक्ति की बातों पर ध्यान न दें। आप दोनों महानुभावों की सेवा करना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। आशा है कि आप दोनों महानुभाव मुझे इस मैडम का इलाज करने की अनुमति देंगे। तुम्हारी माफी मांगने के तरीके को देखते हुए मैं अनुमति देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ आप कैसी हैं? क्या हुआ? माँ आप कैसी हैं? क्या बात है? मैडम की नसें खराब खून से पूरी तरह से बंद हो गई, इसलिए उनकी ये हालत है। अगर वो इस खराब खून को थूक दें तो उन्हें नया जीवन मिल जाएगा। क्या ये सच है? तो श्रीलेन, मैं ओयांगमू 50 से अधिक सालों से अभ्यास कर रहा हूँ। अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करते तो इस दुनिया में कोई और भरोसेमंद नहीं है। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरी माँ का इलाज करें। मैं आपसे भीख मांगती हूँ महान जी। 3 साल पहले के नरसंहार में कई रहस्य हैं। छोटा यू को क्यों लगता है कि मैंने शियांग परिवार को मारा? आखिर असली हत्यारा कौन है? किसने मेरे शियांग परिवार को खत्म किया? मैं महाराज देवराज के लिए आपकी सेवा में हाजिर हूँ। शियांग शाओ, तुम फिर से भगवान की पूजा करने आए हो? आओ शेंगनान, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, दफा हो जाओ। आदरणीय, अब मैं आपकी प्रशंसा नहीं करती। तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ शियांग शाओलोंग की पूजा करने। मेरी पूजा। आदरणीय फुशी, अब मैं आपकी प्रशंसक नहीं। तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं शियांग शाओलोंग का सम्मान। मेरा सम्मान। शाओलोंग भाई, पिछली बार आपसे हारने के बाद मैं आपकी और भी कायल, इसलिए मैंने फैसला किया आज मैं आपको अपना गुरु मान। मैं शिष्य नहीं बनाता। अगर वो मुमकिन नहीं तो कम से कम मुझे अपने पास रहने, ताकि मैं आपकी सेवा में रह। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सच कहूँ तो मुझे आपसे प्यार हो गया और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मेरी मंगेतर लिन वानर है और मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं पूरी जिंदगी उसी के साथ बिताऊं। आपसे प्यार करना मेरा निजी मामला है। आओ शेंगनान, हमेशा ईमानदारी और गर्व के साथ जी। मैं कभी किसी की शादी नहीं तोड़। वक्त सब कुछ साबित कर दे। बाघ राजा बहुत खतरनाक, जरा संभल कर। ये क्या बकवास है? बाघ राजा बाहर आओ। तुम कौन हो? मैं शियांग शाओलोंग हूँ। ये मामूली सा आदमी कहाँ से आया जिसकी बाघ राजा का नाम लेने की हिम्मत हुई? छोटा यू, तुम सच में बाघ राजा के साथ मिल गए? छोटा यू, तुम सच में बाघ राजा के साथ हो गए? तुम्हें मारने के लिए मैं किसी का भी साथ दे। छोटा यू, तुम सबकी बातों पर यकीन करते हो, बस अपने बड़े भाई पर नहीं। क्या तुम्हें पता है 3 साल पहले माता पिता की हत्या शायद बाघ राजा के इशारे पर हुई थी? मैं किसी पर यकीन नहीं, मैं सिर्फ ठोस और न्याय पर विश्वास कर। न्याय और धर्म। लिन वानर ने तुम्हें बचाने के लिए खुद को तेंदुआ भाई से अपमानित होने दिया, पर तुमने उसकी मां की जान बचाने वाला जीवन रक्षक मोती नष्ट कर दिया। क्या तुम अपने उपकारी को ऐसे ही बदला देते हो? वो तुम्हें मारने के लिए, अगर तुम तब आत्मसमर्पण कर दे तो रक्षक मोती नहीं। मैं तुम्हारा बड़े भाई हूँ और तुम्हारी जान बचाने वाली का मंगेतर भी। क्या तुम मुझ पर वार कर पाओगे? यंग परिवार 13 साल पहले तुम्हारे हाथों खत्म और तुम अब भी शादी के बारे में सोच रहे हो। तुम सच में अपनी जिद में अंधे हो गए हो। बकवास बंद। आज हम दोनों में से एक को मरना। तुम पागल हो गए हो। छोटा यू, तुम्हारी रफ्तार इतनी तेज कब से हो गई? मैं हर पल खुद को बेहतर बना। इस तरह लड़ना खतरनाक है, इससे जान जा सकती है। तुम दखल देना पर मुझे घिन आती है। आओ और मुझे मार डालो ताकि कोई तुम्हारा पीछा और तुम कानून से बाहर। जब तुमने शियांग परिवार के 13 सदस्य को तब तुम्हारा दिल क्यों नहीं पिघला? अब यहाँ क्या नाटक कर? सुना है तुमने तेंदुआ भाई को मार दिया, पूरे लोयान विला को मिट्टी में मिला। अब बाघ राजा तुम्हारी तलाश कर, वह शहर का सबसे अमीर व्यक्ति। अब तुम भाग नहीं। मुझे भागने की जरूरत नहीं है। तुम कह रहे हो कि मैंने सबको मार दिया, तो बताओ मैं अपने परिवार को क्यों मारूंगा? क्योंकि तुम मोरोंगशू के साथ मिले हुए, लेकिन बाद में लूट का हिस्सा बराबर। अब तुम्हें हुआशिया से निकालकर विदेश भेज दिया। ये सब बकवास है। मुरुंगशु हमारे चाचा हैं, वो हमारे साथ ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? वैसे भी 3 साल पहले मैंने उन्हें मरते देखा था। चुप रहो, अब और बात करना देखा। छोटा यू, ये बहुत खतरनाक है। मैंने मौत का डर बहुत पहले छोड़ा। अब मैं बदले के लिए खुद को कुर्बान। मैं बाघ राजा को मारकर हमारा बदला लूंगा। चुप रहो। छोटा यू अब कैसी है? कोई बात नहीं, मैं उसे बेहोश करके ले आया हूँ। चाची कैसी है? मेरी माँ ने खाना खा लिया, आधा महीना और लगेगा और वो ठीक हो जाए। इस दुनिया में
ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज मैं ना कर सकूं। श्रीमान ओयांग, जरा मेरी बहन को देखिए। छोटा यू कैसी है? चिंता मत करो, मैंने उसे बेहोश कर दिया और वापस ले आया। चाची कैसी? मेरी माँ ने खाना खा लिया, आधा महीना और लगेगा और वो ठीक हो जाए। इस दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसे यह बूढ़ा ठीक ना कर सके। श्रीमान ओयांग, अपनी हाँ, बहन का ठीक है। ख्याल रखना। इस युवती के शरीर में एक रहस्यमयी दवा है जो कम समय में भरपूर ऊर्जा देती है और मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। बिल्कुल, तभी तो आज उसकी गति और शारीरिक शक्ति 100 गुना बढ़ गई थी। ये जीवन शक्ति की कीमत पर है। ये खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है। क्या ये पश्चिमी क्षेत्र की एक प्रतिबंधित दवा है जिसे अस्थि जमक चूर्ण कहा जाता है। कई साल पहले ये वो आशिया में दिखाई दी, लेकिन इसके हानिकारक प्रभाव और इसकी लत के कारण साथ ही ये पागलपन की हद तक ले जाती है। इसलिए इसे धार्मिक संप्रदायों ने प्रतिबंधित कर दिया था। सोचा नहीं था कि इतने सालों बाद अस्थि जमक चूर्ण फिर से वापस आ जाएगा। बाघ राजा ने छोटा यू पर ऐसी दवा का इस्तेमाल किया, मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। लेकिन क्योंकि ये बहुत घातक है और इसकी लत लग जाती है और तो और इससे पागलपन की हद हो सकती है, इसीलिए इसे नेक संप्रदायों ने प्रतिबंधित किया। सोचा नहीं था कि इतने सालों बाद अस्थि जमक चूर्ण फिर से वापस आएगा। बाघ राजा ने छोटा यू को ऐसी दवा दी, मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। तो श्री श्याम, लगता है एक किडनी भी गायब है। ये कैसे हो सकता है? छोटा यू, तुमने खुद के साथ ऐसा क्यों किया? सर्जरी आधा महीना के भीतर होनी चाहिए, लेकिन अगर अस्थि जमक चूर्ण का तोड़ मिल जाए और एक सही किडनी डोनर मिल जाए तो मैं सुश्री श्याम के पूरी तरह ठीक होने का वादा करता हूँ। पिछले आधा महीना में बाघ राजा ने मेरे परिवार को मार डाला, छोटा यू की किडनी निकाल ली और उसे अस्थि जमक चूर्ण भी दिया। अब तुम्हारा क्या इरादा? चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। अपना ख्याल रखना। महाराज देवराज, आपके क्या आदेश हैं? मैंने उस बाबू नाम के आदमी से सुना कि बाघ राजा मेरे करीब आ रहा है। तुम राजसी निमंत्रण हर जगह भेज दो, कहो कि नया देव सम्मेलन होने वाला है। मैं उसे यहाँ खींच लाऊंगा और अस्थि जमक चूर्ण का तोड़ ले लूंगा। जी हुजूर। सुनिए, महाराज बाघ राजा को प्रणाम। देवराज ने शूरवीर निमंत्रण भेजे हैं। हुआशिया के सभी शूरवीरों को बुलाया है। ये तो अच्छी खबर है। जब से तेंदुआ ने युद्ध का देवता को नाराज किया, मेरी नौ क्षेत्र रुक गई। अगर मैं देवराज से जुड़ सकूं और उनके नाम का इस्तेमाल करूं, तो मेरा वैश्विक बाजार और भी आगे बढ़ जाएगा। बाघ राजा, आप बहुत बुद्धिमान हैं। मेरे लिए वह आमंत्रण लाओ, किसी भी कीमत पर। जी महाराज। हाँ 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 हाँ। महाराज देवराज महासम्मेलन बुला, वाकई में आना। सुना है 4 महान युद्ध देवता और बाघ राजा भी है। महाराज देवराज हम लोगों को कहाँ मिलते हैं? यहाँ तक कि युद्ध का देवता भी साधारण मनुष्य को कम ही दिखते हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं देवराज के दर्शन करता हूँ। हाँ हाँ हाँ। युद्ध का देवता को देखना ही 3 साल तक डेंगे मारने के लिए। फिर महाराज देवराज की तो बात ही क्या। युद्ध का देवता को देखना है तुम्हारे 3 साल की शेखी के लिए। महाराज देवराज की तो बात ही अलग। खुद पर थोड़ा काबू नहीं। महाराज को देखते ही उत्तेजना में अपनी पैंट के लिए। अरे क्या ये वही शियांग शाओलोंग नहीं है जिसने अपने पूरे परिवार को मार डाला? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें नहीं पता ये कौन सी जगह? ये महाराज देवराज की जगह, जहाँ महासम्मेलन आयोजित किया। अंदर जाने के लिए निमंत्रण पत्र क्या तुम्हारे पास है? बिल्कुल सही। हमने बहुत सारा पैसा खर्च किया और बहुत सारे संपर्कों का इस्तेमाल किया, तब जाकर ये निमंत्रण पत्र मिला है। अपनी इस कंगाली वाली हालत को देखो। क्या तुम्हारे पास निमंत्रण पत्र है? अपने परिवार को मारने वाले जन तुम्हारी महासम्मेलन में आने की हिम्मत है। यहाँ से दफा हो। हाँ हाँ हाँ, कितना दिलचस्प। नकली निमंत्रण पत्र लेकर आने की हिम्मत तो देखो। नकली निमंत्रण पत्र के साथ महासम्मेलन में आना, महाराज देवराज और युद्ध का देवता को धोखा देना। अगर तुमने उन्हें नाराज किया तो ये मौत की सजा के बराबर है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे? तुम जैसे जानवर के यहाँ तुम महाराज देवराज की आंखों को बंद करो। यहाँ से रोको। ये लोंगशिया टावर है। क्या तुम जैसा जानवर यहाँ? तुम सच में मौत को दावत दे रहे हो? प्लीज करो। तुम जैसे डरपोक से तो बेहतर हो। शियांग शाओलोंग, मत सोचो
कि तुमने तेंदुआ भाई को हरा दिया है, तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो। जल्दी से युवा मास्टर लिन के सामने घुटने, वरना जब बाघ राजा आएंगे तो वे तुम्हारी जान ले। रुको, ये महाराज देवराज का लोशिया उठा। क्या तुम जैसा जानवर यहाँ आ सकते? मैं जब चाहूँ अंदर जा सकता हूँ। तब मिलकर हमला। इसे सबक सीख। कितनी हिम्मत! देवराज के सामने गुस्ताखी कौन कर? प्रणाम महाराज बाघ राज। मुझे नहीं पता था कि आप आपका सेवक। माफी। चियांग शाओलोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाघ राजा के सामने तुरंत घुटने टेक? यांग शाओलोंग, तो तुमने ही तेंदुआ को मारा? हाँ, मैंने ही मारा है। बहुत अच्छे। मेरे इलाके में मेरे आदमी को मारा। बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। मैं सिर्फ उन्हें मारता हूँ जो मरने के लायक है। अभी भी अकड़ रहे हो? अगर आज मैंने तुम्हें खत्म नहीं किया, मैं दूसरों को क्या मुंह दिखाऊं? अगर आज मैंने तुम्हें नहीं, तो मैं दूसरों पर हुक्म कैसे चला? ओह महाराज बाघ राजा, कृपया पुनर्विचार करें। यहाँ हाथ उठाना शायद महाराज देवराज का अपमान होगा। चियांग शाओलोंग, तुम किस्मत वाले हो। आज हमारे महाराज बाघ राजा तुम्हें छोड़ रहे हैं। तुम जल्दी से अपनी जान बचाकर भाग क्यों नहीं जाते? ठीक है, मैंने अभी तुम्हें जाने दी, फिर भी इतनी अकड़? महाराज देवराज दुनिया के नंबर 1 नायक हैं, सर्वोच्च सम्राट, अपार शक्ति के स्वामी। तुम जैसे एक मामूली गुंडे की लुंगशियाओ टावर में आने की औकात? अगर तुम आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं? तुम मूर्ख जिसे अपनी औकात नहीं पता। हमारे बाघ राजा हुआशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, देश से भी ज्यादा अमीर। तुम्हारी महाराज बाघ राजा से तुलना करने की हिम्मत कैसे हुई? अज्ञानी तुच्छ प्राणी। तुम क्या तुम पागल हो गए? क्या तुम पागल हो गए हो? महाराज देवराज के सिंहासन को छूने की हिम्मत कैसे? अब तुम गए। देवराज का सिंहासन तुम जैसे साधारण मनुष्य के लिए नहीं है। जैसे ही महाराज देवराज यहाँ आएंगे मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा। बेवकूफी की हद है। यांग परिवार के तेरे से अधिक सदस्य, वाकई एक पागल, एक मामूली सा गुंडा इतने शक्तिशाली व्यक्ति के सिर पर चढ़ने की हिम्मत। इंसाफ कहाँ है? रुक जाओ। देवराज के इलाके में हंगामा करने की हिम्मत किसकी? आदरणीय फुशी को प्रणाम। बाघ राजा के आने पर सब 3 कदम कांप उठे। युद्ध का देवता के सामने मेरी सांसें थम जाती। अगर देवराज आ गए तो हम जैसे साधारण लोग डर के मारे मारे। दुनिया कहती है महाराज बाघ राजा और युद्ध का देवता की शक्ति बराबर है, लेकिन मुझे लगता है महाराज बाघ राजा जब युद्ध का देवता के सामने होते हैं, युद्ध का देवता का खौफ कहीं ज्यादा है। हे भगवान, अगर युद्ध का देवता इतने शक्तिशाली तो क्या देवराज और भी महान हो? शब्दों से परे उनकी शक्ति। आदरणीय फुशी, आप सही समय पर आए। ये कमबख्त चियांग शाओलोंग देवराज के सिंहासन पर बैठने की हिम्मत कर, मुझे इसे खत्म करने दी। आदरणीय फुशी, ये किस लिए? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? महाराज बाघ राजा, ये युद्ध के देवताओं के बीच इसे अपनी आंखों से देख। अब मैं बिना किसी पछतावे के बाघ राजा और युद्ध के देवता के बीच मुकाबला, ये अनोखा है और यहाँ आना सफल रहा। युद्ध के देवता की लड़ाई दुनिया हिला देनी। चलो देखो। हमारे महाराज बाघ राजा युद्ध के देवता के बराबर हैं। आदरणीय फुशी के साथ मुकाबला बराबरी का होना बिल्कुल स्वाभाविक है। देवराज के मुख्य महल में हमला करने की हिम्मत। आज मैं तुम्हें एक सबक सिखाता हूं। अगली बार ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। देवराज के मुख्य महल में लड़ने की हिम्मत। आज मैं तुम्हें एक सबक सिखाता हूँ। अगली बार ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। ये मेरी नादानी, कृपया मुझे क्षमा करें प्रभु। मैं वादा करता हूँ कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। जैसा कि युद्ध का देवता से उनकी शक्ति वास्तव में अद्भुत। यहाँ तक कि बाघ राजा जैसा योद्धा जब युद्ध का देवता के सामने आता है तो वो टिक नहीं पाता। तुच्छ और नीच लोग, इस स्तर का व्यक्ति मेरे बराबर होने के योग्य नहीं है। आदरणीय फुशी, कृपया उदारता दिखाएं। हमारे बाघ राजा हुआशिया का सबसे धनी है। वे अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते हैं। चुप हो जाओ प्रभु, कृपया मुझे क्षमा करें। ये तुच्छ प्राणी अपनी सीमा लांघ गया। युद्ध का देवता, कृपया मेरी जान बख्श दें। तो फिर अपने दिमाग को काबू में जी रखो। बिल्कुल। तुम आज देव सम्मेलन में आए हो तो निश्चित रूप से तुम पूरी ईमानदारी से आए होगी। आज देव सम्मेलन में आए हैं,
निश्चित रूप से आप बहुत ईमानदार होंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। महाराज देवराज आज नहीं आए हैं, लेकिन मैं आपको एक मौका दे सकता हूँ महाराज देवराज को उपहार भेंट करने का, ताकि आप अपनी श्रद्धा दिखा सकें। ये तो वास्तव में दुखद है। हम महाराज देवराज की सेवा के लिए तैयार हैं, सिर्फ उपहार ही क्यों, अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हम खुशी खुशी दे दें। ये ब्लैक कार्ड, इसमें $1 ट्रिलियन, युद्ध का देवता, यदि आपको आवश्यकता तो मुझे कभी भी आदेश। महाराज, ये मेरा बनाया प्राणघातक चूर्ण, यह हर बीमारी और जहर का इलाज, कृपया इसे स्वीकार करें। मैं आपकी भावनाओं को महाराज देवराज तक पहुँचा दूंगा। धन्यवाद आदरणीय खुशी। आज का देव सम्मेलन यहीं समाप्त होता है, अब आप सब जा सकते हैं। बस महाराज देवराज मेरा उपहार स्वीकार कर लें और उन्हें ये पसंद आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। चियांग शाओलोंग की इतनी हिम्मत कि बाघ राजा पर हमला किया। चियांग शाओलोंग, तुम्हारी बाघ राजा पर छिपकर हमला करने की हिम्मत। चियांग शाओलोंग, तुम बस इंतजार करो। इंतजार की जरूरत नहीं, आज मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अलग अलग होकर पीछे हटो, अपनी जान बचाने वाली उस चाल का इस्तेमाल। जे कहाँ भाग रहे हो? तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। चियांग शाओलोंग, नहीं सोचा था कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स इतनी बेहतरीन है। हूँ, अभी तो बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते। हूँ, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानते। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक मामूली युद्ध सम्राट मेरे सामने इतनी देर तक टिक पाएगा। मैंने दवाएं ली हैं, मेरी शक्ति अब तेजी से बढ़ेगी, तुम जल्दी मुझसे हार जाओ। बाघ, दहाड़, मुक्का, मैंने हद पार कर दी। हाँ हाँ हाँ, सांप साधक, तुमने भागते समय बाघ राजा के साथ अपनी पहचान बदल ली। तुम सच में बहुत चालाक और धूर्त हो। कृपया मुझे छोड़ दो। बताओ, 3 साल पहले के शियांग परिवार हत्याकांड के बारे में तुम जो भी जानते हो सब सच सच बताओ। 3 साल पहले बाघ राजा ने दूसरों के साथ मिलकर शियांग परिवार का नरसंहार किया था। बाघ राजा ने किसके साथ हाथ मिलाया था? आपका सेवक नहीं जानता। मैं तो बाघ राजा के पास सिर्फ एक कुत्ते जैसा हूँ। बाघ राजा बहुत सावधान रहता है। उसके दोस्त सिर्फ अमीर और शक्तिशाली लोग हैं। मुझे इसके बारे में कैसे पता होगा? बाघ राजा का ठिकाना कहाँ है? बाघ राजा बहुत सावधानी से चलते हैं। वे केवल शक्तिशाली लोगों से मिलते हैं। मुझे कैसे पता होगा? बाघ राजा का अड्डा कहाँ है? बाघ राजा स्वभाव से ही सावधान है। उन्होंने निश्चित रूप से अपना ठिकाना बदल लिया होगा। अरे नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। बाघ राजा लोंगशेंग नीलामी में जा रहे हैं। नीलाम करने के लिए एक रत्न, एक औषधि। मैंने सब बता दिया, मुझे जाने दो। मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। मुझे छोड़ो, तुम नीच लो। बाहर निकलते ही मैं तुम सबको मार डालूं। तुम छोटा यू को दबा क्यों नहीं दे रहे हो? अस्थि जमक चूर्ण अब सुश्री शियांग के अंगों में फैल गया है। उनका शरीर अभी बहुत कमजोर है। अभी बिना सोचे समझे दवा देना। दवा बहुत शक्तिशाली और असरदार है। उनका शरीर अभी इसे सहन नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या होगा? अब एकमात्र तरीका यह है कि जहरी जहर को काटता है। तुम्हारा क्या मतलब है? उनके रक्त प्रवाह को तेज करें ताकि अस्थि जमक चूर्ण पूरे शरीर में फैल जाए और फिर मार्ग दवा से इसे बाहर निकाल दें। समझ गया। तुम लोग पहले यहाँ से चले जाओ ताकि किसी को चोट न लगे। अभी दवा देना जल्दबाजी होगी। इसका असर बहुत ही शक्तिशाली है। उसका शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। समझ गया। तुम सब पहले यहाँ से जाओ ताकि तुम्हें चोट न लगे। छोटा यू, तुम पर अस्थि जमक चूर्ण का असर है। ये चूर्ण तुम्हारे दिमाग को भ्रष्ट कर देगा और तुम्हें बाघ राजा का गुलाम बना देगा।
चुप रहो, तुम अभी भी बाघ राजा पर झूठा आरोप। जब से मैं बाघ राजा के साथ, मेरी शक्ति बहुत बन। तुम्हारी शक्ति जितनी बढ़ेगी उतनी ही जल्दी तुम्हारी जान जाएगी। ये शक्ति तुम्हारी जिंदगी की कीमत पर मिल रही है। इस दुनिया में बराबर का सौदा हमेशा से ही सच। तुम्हें मारने के लिए मैं कुछ भी देने को तैयार। हाँ, तुम इसी के लायक। अब बेकार की कोशिशें छोड़। अगर तुम अभी घुटने टेक कर माफी मांगो तो मैं तुम्हें एक आसान मौत। तुम अभी भी नहीं सुधरे। बकवास। हाँ, तुम इसी के लायक। बेकार की कोशिशें बंद। अगर अब तुम घुटनों पर गिरकर दया मांगो तो मैं तुम्हें एक आसान मौत दे। तुम अभी भी नहीं सुधरे। बकवास बंद करो। स्वर्ग पृथ्वी का विच्छेद। हाँ, हाँ। मुझे छोड़ दो। छोटा यू, बस थोड़ी देर और रुको। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। मार डालो, मार डालो। समय आ गया है। महान चिकित्सक ओयांग। बॉस शियांग, दूसरी शियांग का जहर निकल गया, लेकिन वो लंबे समय से जहर से पीड़ित रही हैं और उनका एक गुर्दा भी नहीं है। शरीर बहुत कमजोर है, उन्हें अभी और आराम की जरूरत है। छोटा यू, अपने बड़े भाई को दोष मत देना। तुम्हारे शरीर में अस्थि जमक चूर्ण का जहर है। जहर ने तुम्हारे अंगों को नुकसान पहुंचाया है और खून के साथ पूरे शरीर में फैल गया है। मुझे तुम्हें पागलपन की हद तक ले जाना पड़ा ताकि अस्थि जमक चूर्ण का जहर बाहर निकल सके। बस अब तुम अपनी मार्शल आर्ट्स खो दोगे। महान चिकित्सक ओयांग, छोटा यू और चाची का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। बॉस यांग, आप मुझे पराया क्यों समझ रहे हैं? आपकी सेवा कर मेरा सौभाग्य है। 3 साल पहले के शियांग परिवार हत्याकांड का सुराग मिला है। मुझे कुछ समय के लिए बाहर जाना होगा। छोटा यू, तुम चिंता मत करो। मैं माता पिता के हत्यारे को जरूर ढूंढ लूंगा और उनसे बदला लूंगा। ड्रैगन पिता इस बारे से हासिल करना ही हो। बिल्कुल महाराज, बाघ राजा के सामने इसकी हिम्मत। ये जानते हो सामने कौन? यहाँ से दफा हो। तुम अभी तक मरे नहीं। तुम्हारे मरने के बाद भी मैं जिंदा रहूंगा। आप साधक वो बेकार आदमी इतनी जल्दी हार गया तुमसे। तुम्हारी ये छोटी चालें मुझे धोखा नहीं दे सकती। शियांग शाओलुंग, अपनी औकात मत भूलो। मैंने पिछली बार तुम्हें छोड़ दिया और तुम फिर यहाँ आ गए। तुम्हारी जान लेना अभी बाकी है। ज्यादा मत हो। अब मेरा रिश्ता महाराज देवराज के साथ। मुझसे पंगा लेने की हिम्मत। जब वक्त आएगा महाराज देवराज और 4 महान युद्ध देवता तुम्हें खत्म करने आएंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या महाराज देवराज के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं? ये दिखावा बंद करो। मुझे बताओ, 3 साल पहले शियांग परिवार हत्याकांड का हत्यारा और कौन था? बता तो दूं, पर क्या तुम जिंदा बचोगे? सब लोग बहुत गुस्से में हैं। लोंगशिंग नीलामी शुरू होने वाली। यहाँ हिंसा की अनुमति नहीं है। उल्लंघन करने वाले यहाँ कभी नहीं आएंगे। बड़ी सुशीलें की बात हम भला कैसे टाल? तुम कौन हो आखिर? क्या तुम जानते हो ये क्या हो? आशिया की सबसे बड़ी नीलामी, लोंगशिंग नीलामी। यहाँ सिर्फ रईस लोग, यहाँ दुर्लभ खजाने नीलामी। बोली हारों डॉलर से शुरू होती। तुम जैसे लोग यहाँ हंगामा। तुम यहाँ क्यों आए? तुम तो बस एक नासमझ और घमंडी लाके महाराज बाघ राजा को चुनौती देने की हिम्मत। कुछ नहीं लगले तेरा अभी देखिए क्या ये नीलामी के लायक। यहाँ मौजूद सभी गणमान्य व्यक्ति किसी अनजान व्यक्ति के एक कमरे में नहीं रहे। वो शियांग जिशियोंग का शियांग शाओलुंग। अरे शियांग शाओलुंग, वही शाओलुंग जिसने पूरे परिवार को मार डाला। तुम खूनी दरिंदा अब तक पके क्यों नहीं गए? सावधान रहें कि वो पागल होकर हमें मार। कुछ नहीं लगले, मैं उसे आपकी खातिर यहाँ से निकाल। इसकी जरूरत नहीं है हमारी लोंगशिंग। नीलामी हमेशा निष्पक्षता, न्याय और खुलेपन के सिद्धांतों का पालन करती है। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। जब तक आप हिंसा नहीं करेंगे आप रुक सकते हैं।
हाँ हाँ हाँ, वो अमीर होने का नाटक कर। इस गरीब को देखो, मैं बाद में इसे सबक। लोंगशिंग नीलामी शुरू होने वाली है। आज की नीलामी का मुख्य आकर्षण ड्रैगन पित्त है। ड्रैगन पित्त कई दवाओं के लिए एक मुख्य घटक है। ये 100 साल में एक बार मिलने वाला खजाना है। मुझे यकीन है कि आप सब ड्रैगन पित्त के लिए आए हैं। अब और समय बर्बाद न करते हुए नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। ड्रैगन पित्त की शुरुआती कीमत 100 मिलियन है। 150 मिलियन, 200 मिलियन, 400 मिलियन। ये गरीब लड़का तो शुरुआती कीमत भी नहीं दे। 2 बिलियन। हाँ 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 हाँ, ये गरीब लोग ऐसे ही बस बकवास चिल्लाते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि जीतने के बाद जब उसके पास पैसे नहीं होंगे तो क्या। 3 बिलियन। दाफू इसे बहुत आगे मत ले। महाराज बाघ राजा, आपकी दौलत के ड्रैगन पित्त हमारा ही हो। ठीक है, अब बोली 3 बिलियन है। क्या कोई और बोली लगाएगा? 3 बिलियन एक बार, 3 बिलियन 2 बार, 4 बिलियन। लानत है शियांग शाओ, पागलों की तरह बोली लग। 4.2 बिलियन। 5 बिलियन। अरे धिक्कर, 10 बिलियन। श्रीमान बाघ राजा 10 बिलियन। मूर्ख कहीं के। मैं गुस्से, मैंने बस यूं ही बोला। श्रीमान बाघ राजा, आप नीलामी के नियम जानते हैं? शियांग शाओलोंग बोली लग। शियांग शाओलोंग, तुमने ये जानबूझकर। 10 बिलियन एक बार, 10 बिलियन 2 बार, 10 बिलियन 3 बार। सौदा पक्का? श्रीमान बाघ राजा कृपया भुगतान करें। रुको जरा, ड्रैगन पित्त मुझसे बहुत दूर। बिना देखे मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली? तो मैं इसे श्रीमान बाघ राजा के पास लाती हूँ। श्रीमान बाघ राजा निश्चिंत रहें। हमारी लोंगशेंग नीलामी सालों से टिकी है। महाराज देवराज भी हमारा सम्मान करते हैं क्योंकि हम कभी किसी को धोखा नहीं देते। हाँ, बिल्कुल सही सुना है। हमारी ये लोंगशेंग नीलामी महाराज देवराज के संरक्षण में। जल्द ही मैं भी उनका आदमी बन जाऊं। देखा जाए तो हम सहकर्मी हुए। कार्ड स्वाइप कर। शियांग शाओलोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोली बनाने की? क्या तुम्हें सच में लगता है मैं हारने वाला कोई कंगाल? अपनी औकात मत। तुम देखो, ये क्या है? ड्रैगन पित्त। ये नकली है। तुमने इसे कब बताया? महाराज देवराज, ये 10 बिलियन और ड्रैगन पित्त है। कृपया देखें। खजे हो जाओ। ड्रैगन पित्त मेरे पास है। अगर ये चाहिए तो अपनी जान के बदले ले लो। ड्रैगन पित्त तो मैं लेकर रहूंगा। रुको वहीं। कमीने ला के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ठगने? तेंदुए को मार दिया, मेरा संजीवनी मोती छीन लिया और अब मेरा ड्रैगन पित्त भी छीन रहा है। अगर मैंने अपना असली रूप नहीं दिखाया तो क्या मुझे हेलो किटी समझ रखा है? मुझे परवाह नहीं। तुम क्या हो? शियांग परिवार को मारने वाले सब मरेंगे। बकवास बंद करो। ड्रैगन पित्त मेरे हवाले करो। मेरे पास यहाँ बर्बाद करने के लिए समय। बाघ राजा, 3 साल पहले आखिर हुआ क्या था? शियांग शाओलोंग, सिर्फ कमौर लोग सच्चाई के पीछे भागते, ताकतवर लोग नियम बनाते। बोलो। शियांग शाओलोंग, मैं जानता हूँ तुम्हारी कला और बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए मैंने अब तक तुम्हें बर्दाश्त किया। ये मेरी मेहनत थी। वरना तुम्हें क्या लगता है अपनी ताकत से क्या तुम सच में हर बाधा पार कर सकते थे और युद्ध सम्राट सांप साधक को हरा सकते थे? अपनी औकात से बाहर मत सोचो। वो सब तो तुम्हारे लिए मेरी नेकदिली थी। क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम अभी मेरे सामने आत्मा समर्पण और मुझे ड्रैगन पित्त सौंप दो तो मैं इन पुरानी बातें भूल सकता। चुप रहो। अगर तुम मेरे सामने नतमस्तक हो जाओ तो मैं शायद तुम्हारा शरीर साबुत छोड़ दूं। कितने ना समाज हो। कीमती पहाड़ हिलाने चली है। एपीएनआई आकात बिहुल गए। तुम अपने परिवार के हत्यारे अपराधी। मैंने तुम्हें बचाने का मौका दिया और तुमने मुझे माना कारण की हिम्मत की। मुझे राजा को बकवास बैंड करो। मुझे 3 साल पहले का सच जाना है। मेरे माता पिता कैसे मारे, तुम्हारे पीछे आखिर कौन है? या ये ढोंग करना बैंड करो।
विस्फोटक छूट हाय फैट जाएगा देखता हूं तुम काबता का काद दिखाओगे हाँ 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 अपनी जान दे दो बाघ राजा। शियांग शाओलोंग, मुझे बहुत पहले से पता कि तुम बहुत शक्तिशाली और माहिर। 3 युद्ध सम्राट भी तुम्हारे सामने कुछ मैंने तय कर लिया है कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूं। नीच आदमी जानते थे कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, इसलिए तुमने मुझे नशा दे दिया ताकि मैं छोटा यू की तरह बन जाऊं जो तुम्हारी हर बात मानने वाला बेकार है। बिल्कुल सही। अस्थि जमक चून तुम्हें सुन न कर, मैं तुम्हें पूरी तरह से कमजोर बना ताकि तुम मेरे कुत्ते की तरह जो मेरे पैरों के तलवे चाटता है। क्या हाँ 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 तुम भाई बहन वाकई बहुत अलग। वह नीच औरत रिंग शाओ यू मेरी कुतिया बनने के लिए खुद ही दवा लेती थी। उसने अपनी किडनी भी मुझे दी। उसे क्या पता कि मैंने उसे श्रीमान मुरुंग को दी। क्या ये मुरुंग कौन है? तुम श्रीमान मुरुंग को नहीं, वो इस पूरे हुआशिया के मुख्य प्रबंधक। 3 साल पहले तुम्हारे परिवार के खात्मे के बाद उन्होंने ही पूरे हुआशिया को क्या मुरुंग शू? हाँ वही है वही जो तुम्हारे पिता के भाई जैसा था। अब वो इतना बड़ा आदमी बन चुका है कि तुम उस तक कभी पहुंच ना ही सकते। वही असली मास्टरमाइंड है। तुम सबने मिलकर शियांग परिवार को खत्म किया। वैसे भी तुम मेरी कठपुतली बाने वाले, इसलिए मैं तुम्हें बात देता हूँ। जब श्रीमान मुरुंग सत्ता पाना चाहते थे तब मैं अंक की बहुत मदद की थी। तुमने मुरुंग शू के साथ मिलकर वाशिया के मुख्य प्रबंधक शियांग परिवार का विनाश किया। हाँ 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 जीता वही सिकंदर ए बी काउन पारवा करता है। तुम आजाद कैसे हो? नाहे जमकचूर्ण का असर तो होना चाहिए। जी मेरी वज्रदेह है, ये मामूली जहर मेरा क्या बिगड़ेगा? तुम जानबूझकर पकड़े गए तरफ मुरुंग शू की जानकारी निकाल लेकर। 3 युद्ध सम्राट को हराने वाले से यही उम्मीद थी। आखिर तुम हो कौन? मॉर्डन को जाने की जरूरत नहीं। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा और अपने माता पिता के असली गुनहगार को ढूंढ निकालूंगा। कितने घमंडी हो। मैं 4 युद्ध सम्राटों के प्रमुख श्रीमान मुरुंग हुआशिया क्षेत्र के मुख्य प्रबंधक हैं। उनके पास कई बादे योद्धा हैं। तुम्हारी उनके सामने कोई औकात ना।